प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी साइंस के क्वेश्चन को बनाएंगे और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में किसका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है और कितना तैयारी करना है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी ये तो एक मॉडल पेपर है। ठीक है, और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो इसको आप बनाइएगा तो इससे पता ये चलेगा कि यानी परीक्षा में जो है इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अगर अधिक से अधिक नंबर आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कम नंबर आएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमें और भी तैयारी करना है। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यानी पहला नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ठीक है, आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है, तो निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, यानी 3 नंबर जो है क्वेश्चन वो दे रखा है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंगधर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कहने का मतलब सबसे अधिक है। ठीक है, तो लाल रंग का तरंगधर जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो यानी रेटिना पर पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, यानी 5 नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो पूरे ब्रह्मांड में यानी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, निर्वात कहने का मतलब ये होता है जहाँ कुछ भी ना हो, ना हवा होता है और ना ही पानी होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्वात बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो है यानी 6 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए, जिसको दूरदृष्टि दोष होता है वो हमेशा क्या करता है, यानी दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकता है। ठीक है, और नज़दीक और निकट दृष्टि दोष जिसको रहता है वो नज़दीक की वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। यानी आपतित होती है किस पे, तो समतल दर्पण पे। तो ये पूछ रहा है परावर्तित होगी, तो परावर्तित जो होगी वो क्या हो जाएगा, तो समानांतर किरण पुंज में होती है। ठीक है, आइए 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, यदि एक प्रिज्म में से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका इसका क्या नहीं होगा। क्या नहीं होगा आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो वायु में शक्ति क्या होती है, तो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर जो है क्वेश्चन वो दे रखा है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। यानी आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा, तो जल का मान लीजिए कोई बूंद है तो इसमें कितना बार अपवर्तन होगा, तो यानी 2 बार अपवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्विच लगाए जाते हैं। ये तो सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए और ये वीवीआई क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो स्विच कभी भी किस में लगाया जाता है, तो गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है, स्विच कभी भी किस में लगाया जाता है, गर्म तार में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है क्या दोस्तों, जूल बटा कूलाम कहलाता है। तो जूल बटा कूलाम क्या कहलाता है, तो जूल बटा कूलाम जो है वोल्ट कहलाता है। यानी V बराबर क्या होता है, J और बटा में C होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? यानी विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं करता है, फिर बी है रासायनिक प्रभाव पर भी नहीं करता है, और ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। 15 नंबर जो है क्वेश्चन दे रखा है, डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है, नहीं भी पूछा होगा तो बिहार बोर्ड में 7 से 8 बार पूछा गया प्रश्न है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। आइए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यानी अपवर्तनांक का जो कलर है उस पर अगर आप कोई चीज़ डिपेंड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? यानी कोई मोटर कार है और उसमें जो मिरर लगा रहता है, तो ये मिरर जो है क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है या फिर बड़ा होता है या फिर वस्तु के बराबर होता है? तो आप खुद इमेजिन किए होंगे, यानी बाइक चलाते होंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब, यानी पीछे कोई दूसरा बाइक वाला आता है तो वो क्या आपसे बड़ा दिखता है? नहीं दिखता है। यानी हमेशा क्या दिखता है? तो वस्तु से छोटा ही दिखता है। यानी जितना उसका आकार होगा उससे वो क्या दिखता है? छोटा दिखता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। यानी इसके विभवांतर का मान कितना हो जाता है? तो विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। विद्युत वाहक बल से क्या होता है? अधिक हो जाता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। तो आवर्धन कितना होगा? आवर्धन का मान कितना होगा बिंब के लिए? तो 2 होगा। आवर्धन का मान कितना होगा? तो 2 होगा। ठीक है। आइए 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? अगर जीवाश्म ईंधन जलता है तो किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो यानी सल्फर के भी उत्पन्न होते हैं, कार्बन के भी उत्पन्न होते हैं और नाइट्रोजन के भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 21वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक कभी भी क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो वेबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दे रखा है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। ठीक है। यानी समांग माध्यम से, तो समांग माध्यम से क्या वक्र रेखा में करेगा या फिर वृत्त में करेगा या फिर अनिश्चित तरीके से या फिर सरल रेखा में? इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सरल रेखा। यानी प्रकाश जो है कभी भी जो गमन करता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, ना कि वक्र रेखा में और ना ही वृत्त में और ना ही अनिश्चित तरीके से। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक प्रिज्म में से एक वर्णिल किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है प्यारे दोस्तों? तो इसका जो है वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। ये लग रहा है क्वेश्चन दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। अगला जो है वो क्वेश्चन दे रखा है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है। तो 25 के बाद आइए 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा?
ठीक है। तो देखिए घोल का पीएच मान कितना होगा, यही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, किसको कर रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है अनीला होता है। ठीक है, अनीला यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, यानी 7 से कम होता है। कितना होता है, यानी 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक है, तो 7 से कम होता है, तो 7 से कम कौन है इसमें, ये तो 7 के बराबर है, ये 9 ही है, ये 10 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 होगा इसका राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। इजी क्वेश्चन क्यों पूछा है, लोहा है। ठीक है, लोहा कहने का मतलब क्या है, आयरन। आयरन कहने का मतलब इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe। और इसका परमाणु संख्या पूछ दिया है तो नहीं बता दीजिएगा कि 26 होता है इसका परमाणु संख्या। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 28 नंबर जो है वो क्वेश्चन दे रखा है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी सल्फर कितने नंबर का तत्व है, होता है, तो सल्फर जो है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। तो इसको हम किस प्रकार भरेंगे, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तो 8 और 2 10 हो गया। तो अंतिम में कितना बचा, 6 बचा। अंतिम में कितना बचा, तो 6 बचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप इसको नहीं बता दीजिएगा क्या कहलाता है, तो एनोडीकरण होता है। क्या होता है, एनोडीकरण होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यानी 3 नंबर जो है 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो इस ऑप्शन में C2H4 है। C2H4 है। ठीक है, C2H4 है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान पूछ दिया है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। कितना होता है, CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो यानी अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, यानी तीर के इस तरफ तो उत्पाद होता है और इस तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है। तो यही अभिकारक ही ना भाग लेता है। आइए नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है और ये आप लोग के मुंह पर ही होता है। टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, तो हमेशा क्षारीय होता है। यानी टूथपेस्ट कहने का मतलब जिससे आप लोग ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, वो क्या होता है, टूथपेस्ट, तो हमेशा क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यानी 34 नंबर जो है वो क्वेश्चन दे रखा है, क्या निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जो समूह होता है COOH का समूह होता है। क्या होता है, COOH होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर, COOH होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। यानी अम्लीय वर्षा जो है वो किसके कारण होता है, तो अम्लीय वर्षा हमेशा SO2 के कारण होता है। ठीक है, SO2 और NO2 के कारण होता है। तो इसमें SO2 है तो SO2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये तो परमाणु संख्या आप लोग याद कर ही लीजिएगा क्योंकि इसमें 2 परमाणु संख्या पूछा है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में भी हो सकता है 1 से 2 आपको यानी परमाणु संख्या देखने को मिले। तो 1 से लेकर 50 तक आप लोग परमाणु संख्या याद कर ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उधर लोहा का पूछा था, इधर निकेल का पूछा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन 36 नंबर, निकेल की परमाणु संख्या कितना है। तो निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 28 होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो कौन सी गैस बनती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो C2H4 गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, तो C2H4 गैस बनता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यानी 39 नंबर दे रखा है क्वेश्चन कि हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है। तो हीरा किसका अपरूप होता है, तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको भी
बनाते हैं। दे रखा है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर तक बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 41 नंबर जो है वो दे रखा है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है। तो ग्लूकोज जो होता है वो जल में क्या होता है प्यारे दोस्तों, विलय होता है। ग्लूकोज जो है वो जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, निम्नांकित में कौन अमलगम है। कौन अमलगम है, तो इसमें अमलगम जो है CuZn भी नहीं है, ठीक है, PbSn भी नहीं है और CuSn भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, NaHG, यानी सोडियम और पारा जो है वो क्या है, अमलगम है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एथिलीन का IUPAC नाम है, यानी इसका IUPAC नाम पूछा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एथिलीन का क्या होता है, IUPAC नाम, तो एथीन होता है। ठीक है। अगला जो है यानी 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, ब्यूटेनॉन का अणु सूत्र C2C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है। यानी ये इसका जो है क्रियाशील समूह कौन सा होगा। ठीक है। तो इसका जो क्रियाशील समूह होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइडिक हो जाएगा। अगला यानी 45 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसमें 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्काइन में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है। सीने बार, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, सीने बार किस धातु का अयस्क है, तो सीने बार जो होता है पारा का एक अयस्क होता है। ठीक है। अगला जो है वो क्या दे रखा है, 47 नंबर क्वेश्चन, यानी सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि से होता है। यानी सल्फाइड अयस्क का जब हम सांद्रण करेंगे तो उसको हम किस विधि से करते हैं, तो इसको जो है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 48 नंबर दे रखा है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है। यानी 48 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। आपको बताना है कि कौन सी गैस, इसमें हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें हमेशा मुक्त होती है। अगला जो है प्रश्न ये दे रखा है कि निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है। तो सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला इसमें कौन सा है, तो N है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन है। अगले अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो परमाणु संख्या पूछा है, परमाणु संख्या आपको याद कर लेना है। और दूसरा नंबर रासायनिक सूत्र याद कर लेना है। ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा था, रासायनिक सूत्र किसका पूछा था, तो यानी विरंजक चूर्ण का पूछा था। और अभी फिर किसका पूछा, नीलत होता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तूतिया के नाम से जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र हमेशा क्या होता है, CuSO4 × 5H2O होता है, ना कि 10H2O होता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 51 नंबर दे रखा है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए प्रदूषण मुक्त ऊर्जा यानी जो प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, तो देखिए पवन ऊर्जा भी यानी प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, सौर ऊर्जा भी नहीं करता है और जल वैद्युत ऊर्जा भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों दे रखा है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। तो इसमें देखिए किसके बीच में यानी 3 आबंध हो रहे हैं, तो यानी C3, यानी यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, 3 हैं, और H4, यानी ये जो है 3 आबंध बनाएंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर जो है क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। तो बेंजीन जो है वो क्या है, एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपमार्जक तो होगा नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साबुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 55 नंबर जो है क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कभी भी अधिकतम संख्या पूछेगा कक्ष में तो 2n² होता है। कितना होता है, 2n²। तो 2n² ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है,
अगला क्वेश्चन दे रखा है साइटन का आकार क्या होता है। तो साइटन का जो आकार है आपको बताना है साइटन का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो साइटन का आकार हमेशा ताराकार होता है। क्या होता है? ताराकार होता है, यानी इस आकार का होता है साइटन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। अब यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि कौन निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो यानी ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन वो है यूरिया में रक्त कहाँ प्रवेश करता है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत। यकृत कहने का मतलब आप लोग इसको जानते होंगे, यानी लीवर को क्या बोला जाता है? यानी यकृत बोला जाता है। ठीक है, और वृक्क को क्या बोलते हैं? तो वृक्क को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। ठीक है, अभी इस पर लिखा नहीं जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। तो बताइए पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक कौन हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो कवक जो होगा वो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक होगा। अगला जो है क्वेश्चन यानी 60 नंबर दे रखा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है? तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हमेशा जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, यानी इंग्लिश मीनिंग का यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन दे रखा है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट अपशिष्ट जो है वो संचित रहते हैं। कहाँ पे संचित रहते हैं? तो यानी कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहते हैं, पत्तियों में भी रहते हैं और छाल में भी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है। यानी ऊपर जो होता है वो कितना होता है? तो 120 mm होता है, 120 mm होता है और नीचे कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, तो अनुशीतलन जो होता है वो कितना होगा? ऊपर वाला कितना है? तो 120 mm। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन वो क्या दे रखा है? तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है। ठीक है, मनुष्य है, बिल्ली है और चमगादड़ के अग्रपाद जो है वो क्या है? ठीक है, तो समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। देखिए फ्लोएम जो है वो उत्तरदायी होता है। किस तरीके से उत्तरदायी होता है? तो भोजन संवहन के लिए। ठीक है, भोजन संवहन के लिए होता है। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी ही पूछा है एंड्रोजन क्या है। क्या पूछा है? एंड्रोजन क्या है? तो ये आपके मुंह में रहना चाहिए। ठीक है, एंड्रोजन जो होता है वो नर का लिंग हार्मोन होता है, नर का लिंग हार्मोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो जानकारी कौन से पार्ट से की जाती है? ऊपर वाले पार्ट से की जाती है। और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को प्यारे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? तो तंत्रिका शिरा तो बोलते ही नहीं है। एक सेकंड, यहाँ से तंत्रिका शिरा तो बोलते ही नहीं है, तंत्रिका कक्ष भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो क्या किया है? आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है, आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है? 69 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पर निर्भर करता है। तो हमेशा किस पे करता है? तो सूर्य की रोशनी पर करता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। कहाँ? मूत्र मार्ग से भी जाता है और मूत्रवाहिनी से भी जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है 71 नंबर रक्त क्या है। आपको पता होना चाहिए रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऊतक ही है रक्त जो है वो एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, अगला है फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो है नर प्रजनन अंग जो होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो पुंकेसर होता है। ठीक है, फूल का जो नर प्रजनन अंग जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो पुंकेसर कहते हैं। ये भी एक वीवीआई प्रश्न है, ये भी इस बार के एग्जाम में आ सकता है।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया, यानी इनके द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन में आपको चुनना है, यानी किनके द्वारा, इन चारों में किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है, तो 73 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत होता है। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपके मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 75 नंबर जो है वो क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का जो है भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए, गर्भाशय जो होता है वो होता है, ठीक है, भाग मानव मादा जनन तंत्र का। डिंबवाहिनी भी होता है, ठीक है, और अंडाशय भी होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होता है वो नर का जो है, नर का जनन तंत्र होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 76 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि पक्षी में भी हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में भी होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ पे मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है, तो 12 से 20 दिन होता है। 12 से 20 दिन होता है। ठीक है, यानी WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो 12 से 20 दिन होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते चलते हैं। 78वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक द माइग्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखिए, दो पुस्तक का राइटर का भी नाम पूछ लिया है। ठीक है, तो आप लोग को इस पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो 78 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो रॉबर्ट हुक। यानी सबका याद नहीं करना है, यानी जो महान वैज्ञानिक रहे हैं और कौन कौन से बुक को राइट किए हैं उनको हम लोग को याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, पौधे और पशु की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं यानी 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो आपने ही बता दीजिएगा कि स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, तो देखिए, आपको इस चैनल पर डेली आपको क्या करना है, यानी मैं डेली आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर वाइज भी मैं लेके आऊँगा और इस तरह कंबाइन यानी मिक्स भी लेके आऊँगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके साथ साथ मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ में, ठीक है, पूरे एक्सप्लेन के साथ में मैं क्या करूँगा उसको बताऊँगा। ठीक है, कौन क्या होता है, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है, जिसमें आपको हिंदी का भी लेके आऊँगा। उसके साथ साथ मैं यानी बायोलॉजी कहने का मतलब आप यानी साइंस का भी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी होगा, और मैथ इस पे तो एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, तो मैथ को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा बोर्ड पे या फिर कॉपी पे। ठीक है, यानी बाद बाकी यानी जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है आपको रोज़ाना आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, और शाम को यानी 5 बजे कंफर्म है कि आपको एक वीडियो देखने को मिले, या तो उसको आप लाइव देख सकते हैं, या फिर मैं उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। और एक वीडियो आपको मॉर्निंग टाइम में देखने को मिलेगा और एक वीडियो जो है आपको शाम को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एक दिन में 3 वीडियो का टारगेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा इसके लिए भी आप कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हम लोग का उत्साह बढ़ता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है प्यारे दोस्तों।